जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Nityananda Trayodashi Mahotsav Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Chaitanya Charitamrita आदि लीला 5वां अध्याय नित्यानंद बलराम की महिमा श्लोक संख्या 1। बोर्ड है कि अच्छा देवनागरी में नहीं लिखा है, लिख रहे हैं हाँ। We'll sing later bhajan.
वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंदं ईश्वरं यस्य इच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेन अपि निरूप्यते। वन्देऽनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीनित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्देऽनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीनित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्देऽनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीनित्यानन्दमीश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् नित्यानन्दमीश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् आनन्दमीश्वरम् तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्देऽनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीनित्यानन्दमीश्वरम् इच्छया तत्स्वरूपम् निरूप्यते। हिंदी माता जी। ईश्वरम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्देऽनन्ताद्भुतैश्वर्यम् नित्यानन्दमीश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वंदे मैं नमस्कार करता हूँ अनंत असीम अद्भुत एवं अद्भुत ऐश्वर्यम जिनका ऐश्वर्य श्री नित्यानंदम भगवान नित्यानंद को ईश्वरम ईश्वर यस्य जिनकी इच्छया इच्छा से तत्स्वरूपम
उनके स्वरूप अज्ञेन अज्ञानी से अपि भी निरूप्यते समझा जा सकता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नित्यानंद त्रयोदशी जिस दिन पर श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव एक चक्र गांव में लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था, इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। नित्यानंद प्रभु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो न केवल बलराम हैं, परंतु वो आदि गुरु भी हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण और वृंदावन को नहीं प्राप्त कर सकते। इसके पहले कि हम समझ लें कि नित्यानंद प्रभु कौन है और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण कौन है और श्री बलराम कौन है। इसलिए जो कृष्ण तत्व को ठीक से नहीं जानते हैं, वो नित्यानंद प्रभु को भी नहीं समझ पाएंगे। चैतन्य चरितामृत के 5वें आदि लीला के 5वें अध्याय में
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने परिचय श्री नित्यानंद प्रभु का काफी विस्तार में दिया है। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण और श्री बलराम से। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहरा द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। अवतार वो हैं जो आध्यात्मिक जगत से अवतीर्ण होकर यहाँ आते हैं, भौतिक जगत में जो उतर के आते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान के जितने भी रूप और स्वयं श्री कृष्ण भी जब उतर के आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। फिर भी श्री कृष्ण का एक विशेष स्थान है और वो ये है कि वो समस्त भगवत रूपों के अर्थात अवतारों के उद्गम हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहा जाता है, केवल अवतार नहीं। अवतारी वो होते हैं जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं, इसलिए उनको स्वयं भगवान कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं और प्रत्येक रूप भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, उनके बराबर है। फिर भी श्री कृष्ण आदि रूप हैं। तो राम, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि ये सब भगवान के श्रेणी में ही आते हैं, सब भगवान ही हैं। परंतु ये सारे रूप उत्पन्न होते हैं श्री कृष्ण से। दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य, दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा, यस्तादृगे वही च विष्णुतया विभाति, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं एक दीप का उदाहरण देकर। एक दीप से जब अनेक दीप जलाए जाते हैं तो ये सारे जो दीप हैं सब प्रकाश देते हैं और सबकी प्रकाश देने की क्षमता या शक्ति भी एक समान है। फिर भी उनमें से एक दीप मूल दीप है। उस मूल दीप ने अन्य दीपों को प्रज्वलित किया। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो मूल दीप हैं और जो अन्य दीप हैं वो उनके अन्य अनेक विस्तार हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो एक दीप से जैसे अनेक दीप प्रज्वलित होते हैं, वैसे एक भगवान श्री कृष्ण जो कि आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उनसे अनेक भगवान के ही रूप उत्पन्न होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के आदि रूप से भी अभिन्न हैं। फिर भी जिस तरह से वो अनेक दीप स्वतंत्र रूप से प्रज्वलित होकर जलते हैं, उसी प्रकार से ये जो विभिन्न भगवान के विस्तार हैं, इनका भी अलग से उनका वो विद्यमान रहते हैं, अस्तित्व उनका है। तो ऐसे ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं कहलाते, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार वो स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो एते अर्थात जब 3 पुरुष अवतारों की चर्चा भागवतम में की गई है, उसके बाद शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये सारे जो अवतार हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। ये सब भगवान हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो यहां कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। वो सर्व अवतारी हैं और स्वयं भगवान है। तहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी उनके द्वितीय देह हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण से अनेक रूप उत्पन्न होते हैं, परंतु सबसे पहले हैं बलराम।
फिर आगे चल के बलराम जी अपने आप को जब विस्तार करते हैं तो फिर भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। अब जब देह की बात की गई है, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, तो भगवान का देह या शरीर हमारे देह से अलग है। इस भौतिक जगत में हमारा देह भौतिक है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का देह भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। सत अर्थात जिसका अस्तित्व है, चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण, और आनंद अर्थात आनंद से पूर्ण। तो भगवान का शरीर चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है वो। इसलिए उनके शरीर में और हमारे शरीर में बहुत बड़ा अंतर है, इसे एक जैसा नहीं मानना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण के और बलराम के दिव्य शरीर की बात होती है तो हमारे शरीर की तरह उन शरीरों को नहीं मानना चाहिए। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। एक ही स्वरूप दो है, दोनों का स्वरूप एक जैसे है, एक बिल्कुल एक है। भिन्न मात्र काय, केवल उनका देह भिन्न है, स्वरूप एक ही है परंतु शरीर भिन्न है। दोनों ही आध्यात्मिक शरीर होने के बाद भी अपना अस्तित्व उनका अलग से रहता है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, तो उनसे फिर सारे अन्य जो रूप हैं वो प्रकट होते हैं। जो चतुर्व्यूह रूप हैं भगवान के, वो सब बलराम जी से ही उत्पन्न होते हैं। वैसे यद्यपि बलराम और श्री कृष्ण भिन्न मात्र का है, केवल शरीर में अंतर है, पर एक ही स्वरूप दो है, दोनों का स्वरूप एक ही है, तो इसको ठीक से समझना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कृष्ण सांवले रंग के हैं और बलराम जी सफेद रंग के हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण का रंग इस संसार के काले रंग की तरह है। जब प्रभुपाद जी पहले अफ्रीका देश में प्रांत में गए थे तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए ये सुनकर कि श्री कृष्ण काले हैं। तो एक व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद जी से कहा कि हमें सुनकर बहुत खुशी हुई कि श्री कृष्ण भी काले हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, काले हैं लेकिन इतने काले नहीं हैं। तो ये जो संसार का कालापन है और गोरापन है और जितने भी रंग आदि हैं संसार के, ये सब भौतिक हैं। भगवान के धाम के किसी भी विषय को यदि हमें जानना है तो कभी कभी ये संसार के कोई उदाहरण दिए जाते हैं, उपमाएं दृष्टांत दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव तो इस संसार से ही सीमित है। इसलिए यदि आध्यात्मिक विषयों की कल्पना हमें करनी है तो इस संसार के वस्तुओं के अनुभव से ही हम कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण का रंग काला है। तो यहाँ जो संसार में काला रंग देखते हैं उसका एक अनुभव है हमारे मन में, परंतु आध्यात्मिक जगत में जो कालापन है वो इस संसार के कालेपन की तरह नहीं है। भगवान की जो शरीर की कांति है वो कहने के लिए हम काला कहते हैं, परंतु ठीक काला नहीं है वो। और एक दृष्टांत दिया जाता है कि वर्षा ऋतु के अभी अभी बने हुए घने बादल का जो रंग होता है
वैसे ही श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की कांति होती है। ये और भी निकट है। जो जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर का रंग काला है, उससे भी अच्छा उदाहरण ये है। जो विशेष रंग उस समय रहता है, नीले और काले रंग का मिश्रण। तो जब ये दोनों रंग मिल जाते हैं, विशेष रूप से ऐसे अभी अभी बने हो अभिनव जलधर सुंदर है, तो अभी अभी बने हुए बरसात के मौसम का जो बादल रहता है, जो घना है, जो पानी से भरा हुआ है, तो जो रंग उस बादल का है वो श्री कृष्ण का है। फिर भी ये उपमा बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि फिर भी ये बरसात का बादल जो है ये भौतिक जगत का है, और भगवान की कांति जो है वो रंग आध्यात्मिक जगत की है। फिर भी कुछ एक अंदाज, कुछ एक झलक हमें दिखाई पड़ती है। उसी तरह से जब कहते हैं कि बलराम जी सफ़ेद हैं, तो हम सोच सकते हैं कि संसार के सफ़ेद रंग की तरह उनकी कांति होगी। तो वो आध्यात्मिक जगत की कांति, वहाँ के रंग, वहाँ के रूप बहुत निराले हैं, विशेष हैं। तो इनकी कल्पना पूरी तरह से करना यहाँ मुश्किल है। जब कई बार भक्त गोलोक वृंदावन के बारे में बहुत विस्तार में प्रभुपाद जी से पूछते थे, तो कभी कभी प्रभुपाद जी कहते थे वहाँ जाकर तुम्हें पता चलेगा, अब यहाँ इतने सवाल नहीं करना। गिरिराज महाराज बताते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में कृष्ण और बलराम का संबंध क्या है, उनमें भिन्नता क्या है और अभिन्नता क्या है, इसमें चर्चा हो रही थी। तो मधुद्विष प्रभु थे, जो अभी नहीं रहे, थोड़े समय पहले ही अपना शरीर त्याग किया उन्होंने। तो वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है ना, श्री कृष्ण और श्री बलराम में कोई अंतर नहीं है, अंतर है केवल एक, और वो है कि श्री कृष्ण सांवले हैं और बलराम जी गोरे हैं या सफेद हैं, बस इतना ही है। तो उधर यमुना देवी भी थीं, तो यमुना देवी ने कहा कि नहीं, केवल अंतर इतना नहीं है, अंतर ये भी है कि श्री कृष्ण राधा रमण हैं, बलराम राधा रमण नहीं हैं। राधा रानी के साथ केवल श्री कृष्ण रहते हैं, बलराम नहीं रहते। तो दोनों में ऐसे वाद हो रहा था। तो तमाल कृष्ण महाराज वो भी उस समय उपस्थित थे वहाँ, तो वो निर्धारित नहीं कर पाए कि सही कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने जाके ये प्रश्न प्रभुपाद जी से कहा। उन्होंने कहा कि मधुद्विष प्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल एक है कि श्री कृष्ण सांवले हैं और बलराम जी सफ़ेद हैं या गोरे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा वो सही बोल रहे हैं। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा लेकिन यमुना देवी बोल रही हैं कि श्री कृष्ण और बलराम में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि केवल श्री कृष्ण ही राधा रमण हैं, राधा रानी के साथ केवल श्री कृष्ण रहते, बलराम नहीं रहते, इसलिए दोनों में बड़ा अंतर है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यमुना देवी सही कह रही। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि मधुद्विष प्रभु और यमुना देवी दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं, तो दोनों ही एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम भी सही कह रहे हो। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा फिर दोनों में से सही कौन सा है, फिर तुम तय करो। प्रभुपाद जी ने कह दिया तुम ही तय करो। कहने का मतलब है कि ये सब अचिंत्य बातें हैं, दोनों ही एक ही साथ सही हैं। क्योंकि ये भी शास्त्र में, दोनों बातें शास्त्रों में की गई हैं। यहाँ कविराज गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं ना, एक ही स्वरूप तो है भिन्न मात्र काय,
स्वरूप एक ही है, केवल काय शरीर में अंतर है, एक काले दूसरे सफेद। तो इस तरह बलराम जी का स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझ लेना चाहिए कि बलराम जी वास्तव में श्री कृष्ण के पहले विस्तार होने के कारण वो प्रथम गुरु भी कहलाते हैं। अच्छा, ये बताइए गुरु के क्या काम होते हैं? गुरु के दो काम होते हैं ना, एक भगवान के बारे में ज्ञान देना और दूसरा भगवान की सेवा करना। इसके अलावा कोई दो कार्य है? नहीं। ये दो कार्य हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देना और भगवान की सेवा करना। अब बलराम जी भगवान का ज्ञान देते हैं, इसलिए वो प्रथम गुरु हैं कृष्ण के बाद। कृष्ण से ही बलराम आते हैं, इसलिए कृष्ण तो सबसे पहले, परंतु कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए बलराम जी आदि गुरु कहलाते हैं, क्योंकि वही हैं जो कि कृष्ण का ज्ञान, भगवत ज्ञान सबको देते हैं। और वही बलराम है नित्यानंद प्रभु, इसलिए नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद राम कहते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा कि गुरु के कर्तव्य क्या होते हैं और शिष्य के कर्तव्य क्या होते हैं। तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग उत्तर दिए। फिर प्रभुपाद जी ने अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा, गुरु का एक ही काम है, कृष्ण की सेवा करना, और शिष्य का भी एक ही काम है, कृष्ण की सेवा में गुरु की मदद करना, गुरु की सहायता करना। कि जब गुरु कृष्ण की सेवा करेंगे तो शिष्य को चाहिए कि वो गुरु की सहायता करे कृष्ण की सेवा करने के लिए, बस। तो ये है गुरु का कर्तव्य और ये है शिष्य का कर्तव्य। तो जब शिष्य कोई भी सेवा करता है, चाहे वो छोटी सेवा क्यों ना हो, चाहे मंदिर मार्जन हो, चाहे रसोई घर में भगवान के लिए भोग अर्पण किया जा रहा हो, आरती उतार रहा हो भगवान की, उसे जानना चाहिए कि ये मेरे गुरु की सेवा है, मैं उनकी सहायता कर रहा हूं कृष्ण की सेवा करने के लिए। हम सुबह मंगल आरती के समय गाते हैं कि जो सद्गुरु होते हैं वो सेवा कर रहे होते हैं भगवान के विग्रह की। कौन सी पंक्ति है वो? श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, फिर श्रृंगार तन्मन दिर्मार्जनादो युक्तस्य भक्तांस च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इसका मतलब है कि मैं उन गुरु के चरणों में वंदन करता हूं जो कि भगवान के श्री विग्रह की आराधना में सतत लगे हुए रहते हैं। श्री विग्रह आराधना, तो जो आराधना में नाना प्रकार से लगे हुए हैं, ऐसे चरण, ऐसे, और जो अपने शिष्यों को भी ऐसे विग्रह की सेवा में लगाते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, ऐसे सद्गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूं। तो इस तरह बलराम जी या नित्यानंद प्रभु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आदि गुरु हैं, हम सबको भगवान का ज्ञान देते हैं, हम सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे नित्यानंद राम बलराम वो आदि गुरु होने के नाते हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। परंतु नित्यानंद प्रभु तक हम पहुंच कैसे सकते हैं? तो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं श्री गुरु। तो गुरु परंपरा के द्वारा नित्यानंद प्रभु की कृपा हम तक पहुंचती है। अब सीधे हम कैसे नित्यानंद प्रभु तक पहुंचे? इसलिए गुरु की सेवा नित्यानंद प्रभु की सेवा है, क्योंकि गुरु की सेवा नित्यानंद प्रभु तक पहुंचती है। तो ये तत्व है।
और जब हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हैं तो अपने आप ये कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। तो इस तरह से जब हम चैतन्य निताय गौर का स्मरण करते हैं तो अपने आप कृष्ण बलराम का स्मरण करते हैं। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु के द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा राधा कृष्ण और वृंदावन के पास जाते हैं, इसलिए गौर निताय का स्मरण करने का मतलब है राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम और वृंदावन का स्मरण करना। और इसके साथ साथ में गौर निताय क्या कर रहे होते हैं? वो सदैव नाम संकीर्तन कर रहे होते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र है क्या? एक प्रार्थना है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में और उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी की सेवा में सदैव लगे रहें। इसके साथ साथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत विस्तार में इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ समझाया है। इसका तात्पर्य क्या है? ये जो 16 शब्दों वाला मंत्र है, इसके हर एक शब्द का कोई अर्थ है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि पहले हरे का अर्थ क्या है, पहले कृष्ण का अर्थ क्या है, दूसरे हरे का, दूसरे कृष्ण का, तीसरे हरि का, हरे का, फिर पहले राम का। तो ऐसे हर एक में से जो 16 शब्द हैं, इनमें से हर एक शब्द का अर्थ है। और ये सारे वृंदावन की लीलाएं, सारे वृंदावन तत्व, कृष्ण तत्व इस हरे कृष्ण महामंत्र में सम्मिलित हैं। तो जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप करते हैं तो फिर उनमें सारा वृंदावन धाम और वृंदावन धाम की लीलाएं भी आ जाती हैं। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु सतत संकीर्तन करते रहते हैं, इसलिए जब हम गौर निताय की सेवा करते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो अपने आप हम वृंदावन में स्थित होते हैं। जब ऐसे कहा जाता है, गुरु क्या कहते हैं हमें? हमें सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमेशा भगवान विष्णु या कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण भगवान को भूलो नहीं। अब इस कलयुग में जब हम सब इतने पतित हैं और हमारी कोई योग्यता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो फिर नित्यानंद प्रभु का स्मरण हम कर सकते हैं। जब नित्यानंद प्रभु का स्मरण करेंगे तो अपने आप ही बड़े आसानी से वो हमें योग्यता मिलेगी, वो कृपा मिलेगी जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण का भी स्मरण कर पाएंगे। और नित्यानंद प्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही सुलभ रूप से बिना कोई भेदभाव किए हुए बांट रहे हैं। तो किस तरह से बांट रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर की राय क्या है, उनका वर्णन क्या है, तो आइए इस भजन में हम देखते हैं, जो हमने कई बार हम सब मिलकर गा चुके हैं। बड़ो सुखेर खबर गाए। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह हरि नाम का वितरण करते हैं। आप में से जिनके पास किताब है वो भी आप देख सकते हैं, और बोर्ड पे भी है, अंग्रेजी में होगा। दलालेर गीत इसका नाम है, इस गीत का नाम। दलाल कौन होता है? जो बीच वाला होता है कोई व्यक्ति। हमें कुछ खरीदना है, जैसे अभी मकान खरीदना है तो दलाल से बात करते हैं कि कुछ ढूंढ लीजिए। तो दलाल कोई मकान ढूंढ लेता है और फिर हम उसे किराए पे लेते हैं। तो किराए के अतिरिक्त हमें दलाल को भी कुछ देना पड़ता है।
निःशुल्क नहीं करता वो काम। तो उसी तरह से नित्यानंद प्रभु एक दलाल बन के आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक दलाल बन के आए हैं और वो हमें कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें ऐसे एक वस्तु दिलाता हूं जो कभी पहले नहीं मिला होगा तुम्हें। तो ये दलालेर गीत वैष्णव सिद्धांत माला, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित एक रचना है, उसमें से है। बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय। সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে, খোদনিতাই খোদনিতাই, বড় মজার কথা তাই, বড় মজার কথা তাই, বড় মজার কথা তাই, বড় মজার কথা তাই। শ্রদ্ধা মূল্য শুদ্ধ নাম সে হাটেতে বিকায়, শ্রদ্ধা মূল্য শুদ্ধ নাম সে হাটেতে বিকায়, খোদনিতাই খোদনিতাই, যত ভক্ত বৃন্দ বসে, যত ভক্ত বৃন্দ বসে, অধিকার দেখে নাম বেছে দর কাছে, খোদনিতাই খোদনিতাই, যদি নাম কিনবে ভাই, যদি নাম কিনবে ভাই, আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যায়, আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যায়, খোদনিতাই খোদনিতাই, তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম, দস্তুরি লইব আমি পূর্ণ হবে কাম, দস্তুরি লইব আমি
পূর্ণ হবে কাম। খোদা নিতাই, খোদা নিতাই। বড় দয়াল নিত্যানন্দ, বড় দয়াল নিত্যানন্দ। বড় দয়াল নিত্যানন্দ, বড় দয়াল নিত্যানন্দ। শ্রদ্ধা মাত্র লয়ে দেন পরমানন্দ। শ্রদ্ধা মাত্র লয়ে দেন পরম আনন্দ। খোদা নিতাই, খোদা নিতাই। একবার দেখে চোখে জল, একবার দেখে চোখে জল। একবার দেখলে চোখে জল, একবার দেখলে চোখে জল। গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল। গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল। খোদ নিতাই, খোদ নিতাই। দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা। দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা। জাতি ধন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা। জাতি ধন বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা। খোদ নিতাই, খোদ নিতাই। অমনি ছাড়ে মায়া জাল, অমনি ছাড়ে মায়া জাল। অমনি ছাড়ে মায়া জাল, অমনি ছাড়ে মায়া জাল। গৃহে থাকো বনে থাকো না থাকে জঞ্জাল। গৃহে থাকো বনে থাকো না থাকে জঞ্জাল। খোদ নিতাই, খোদ নিতাই। আর নাই কো কলির ভয়, আর নাই কো কলির ভয়। আর নাই কো কলির ভয়, আলমাইর কো কলির ভয়। আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময়।
अचंडले देन नाम निताय दयामय। खोद निताय खोद निताय। भक्ति विनोद डाकी कय भक्ति विनोद डाकी कय। भक्ति विनोद डाकी कय भक्ति विनोद डाकी कय। निताय चरण बिना आर नाहि आश्रय। निताय चरण बिना आर नाहि आश्रय। बड़ सुखेर खबर गाय बड़ सुखेर खबर गाय। সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে। খোদ নিতাই খোদ নিতাই। बंगला ये साधारण बंगला है तो हिंदी के समान है, तो इसका काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। बड़ो सुखेर खबर गाए, क्या मतलब इसका? बहुत बड़े सुख का खबर मैं गा रहा हूँ, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो क्या सुख की खबर है? सुरभि कुंजेते मतलब सुरभि कुंज में नामेर हाट खुले छे। हाट अर्थात बाजार। तो एक बाजार खुला है सुरभि कुंज में। किस चीज का बाजार है? नाम का, हरि नाम का बाजार। और किसने खुला है? खुदा निताय, मतलब भगवान निताय ने खोला है या स्वयं उन्होंने खोला है। स्वयं निताय जो कि बलराम है, भगवान है, उन्होंने ये बाजार खोला है। बेच रहे हैं वो। बड़ो मजार कथा काय, तो बड़े मजे की बात मैं कहता हूं। श्रद्धा मूल्य, श्रद्धा के मूल्य पर शुद्ध नाम शे हाटेते बिकाए। और नित्यानंद प्रभु ने जब नाम हाट खोला है, ये बाजार खोला है, तो वहां हरि नाम बेच रहे हैं। किस कीमत पर बेच रहे हैं? श्रद्धा मूल्य, श्रद्धा की कीमत पर बेच रहे हैं। जत भक्ति वृंदवासी अधिकारी देखे नाम बेचे दरोखासी। कि नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि जितने सारे भक्त हैं उनमें से अधिकारी कौन है। बहुत सारे भक्त वृंद वहां भक्त इकट्ठे हुए हैं, बहुत आतुर हैं हरि नाम को खरीदने के लिए, परंतु सबकी खरीदने की क्षमता एक जैसे नहीं है। जैसे किसी भी बाजार में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ खरीदने के लिए आए हैं। एक कपड़े की दुकान में भी जाइए तो बहुत से लोग रहेंगे जो कपड़े खरीदने आए हैं, परंतु सबकी आर्थिक परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। तो कोई बहुत महंगी वस्तु खरीदेगा, कोई सस्ते वस्तु खरीदेगा, कोई छोटे वस्तु, कोई बड़ा वस्तु। तो जैसे किसी साधारण बाजार में भी ग्राहकों की क्षमता भिन्न भिन्न रहती है, तो इस नाम हाट में भी जो खरीदने वाले आए हैं वहां पर, उनकी क्षमता भी अलग अलग है, उनकी खरीदने की क्षमता अलग है, अर्थात उनकी श्रद्धा के स्तर अलग अलग हैं। तो श्रद्धा जो है ये हमारा अधिकार है भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। तो महाप्रभु बताते हैं
कि ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये जो वर्गीकरण किया है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा अनुसारी। तो श्रद्धा के अनुसार कोई व्यक्ति उत्तम भक्त कहलाता है, कोई मध्यम कहलाता है और कोई कनिष्ठ कहलाता है। श्रद्धा, तो ये मूल बात है। तो नित्यानंद प्रभु भी भेद करते हैं श्रद्धा के ऊपर कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी श्रद्धा बहुत श्रेष्ठ है, तीव्र है, तो वो ज्यादा कीमत अदा कर सकते हैं, तो उनको ज्यादा मूल्य देते हैं, वो ज्यादा हरि नाम प्रदान करते, शुद्ध हरि नाम देते हैं। तो जिनकी श्रद्धा कम है, तो जिस हरि नाम को वो लेते हैं वो भी हरि नाम ही है, परंतु इतना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध नाम नहीं है। दे रहे हैं, फिर भी हर एक का अधिकार देख के वैसे जो भी योग्य है वो उनको प्रदान कर रहे हैं। यदि नाम कीनबे भाई, यदि नाम खरीदना चाहते हो भाई, आमार संगे चलो, मेरे साथ चलो। नाम बेचे महाजनेर काछे जाए, तो हम नित्यानंद महाजन के पास जाएं। तुम्हें किनबे कृष्ण नाम, और तुम कृष्ण नाम खरीदोगे। दस्तूरी लोइबो आमी, और मैं बीच में दस्तूरी ले लूंगा, मेरा कमीशन। मैं दस्तूर हूं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। मैं तुम्हें बाजार तक ले जाऊंगा, तुम हरि नाम खरीद लो नित्यानंद महाजन से, और मुझे मेरा कमीशन, मेरा दस्तूरी मुझे मिलेगा। देखिए प्रचारक को कितना कमीशन मिलता है। जितना हम सब हरि नाम फैलाएंगे सब जगह, जितना हम प्रचार करेंगे हरि नाम का, उतना कमीशन हमें भी दस्तूरी मिलेगी। यदि 10 लोगों को कोई व्यक्ति बेचता है, कई बार ऐसे होता है कि कोई कंपनी जो है किसी व्यक्ति को चुनती है कि तुम ये बेचो, जितना बेचोगे उतना तुम्हें मिलेगा। यदि ये 100 रुपए का माल है, तो एक वस्तु बेचने से तुम्हें 100 रुपए में से तुम्हें 5 रुपए हम देंगे। तो जितने वस्तुएं बेचोगे उतना मिलेगा। तुमने 100 वस्तु बेच लिए, तुमको 500 रुपए मिल जाएंगे दस्तूरी। तो उसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर भी लालच दिखा रहे हैं कि मुझे भी कमीशन चाहिए, कृपा चाहिए मुझे नित्यानंद प्रभु की। आप शुद्ध नाम खरीदने जाओगे, मैं आपको नित्यानंद महाजन के पास ले जाऊंगा, तो मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे भी कुछ हरि नाम मिल जाएगा। दस्तूरी लोइबो अमे, पूर्ण होबे काम, फिर मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और मेरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, और नित्यानंद प्रभु की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगी। तो हम तीनों की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो बेचने वाला है वो चाहता है ना कि मेरा माल बिके जल्दी से। खरीदने वाला भी चाहता है कि जैसा मैं चाहूं वैसे मुझे सही कीमत पे मिले, और दस्तूर चाहता है कि भाई जल्दी जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को बेचने वाले से मिला दूं। तो यहाँ तीनों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बड़ो दयाल नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं। श्रद्धा मात्र लोय दैन परम आनंद, श्रद्धा मात्र लेकर हमसे वो श्रद्धा की कीमत लेते हैं, और जब हम श्रद्धा वो हमसे लेते हैं तो देते हैं, क्या देते हैं? परम आनंद प्रदान करते हैं। तो श्रद्धा के मूल्य पर परम आनंद प्रदान करते हैं नित्यानंद महाजन। एक बार देख ले चौखे जौल, एक बार भी यदि उन्होंने देखा किसी के आंखों में पानी आया है, किस तरह का पानी आया है? गौर बोले, गौरांग का नाम लेते हुए किसी व्यक्ति के आंखों से पानी गिरता हो, तो फिर निताय दैन सकल संबल। तो नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं कि उस व्यक्ति को वो संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।
देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है ना, तो गुरु का काम क्या होता है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिक्षा देना कृष्ण के बारे में, ज्ञान देना। तो वो दे रहे हैं देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा। तो शुद्ध कृष्ण की शिक्षा वो प्रदान कर रहे हैं। जाति धन विद्या बल न करे अपेक्षा। कोई भौतिक मापदंड उनका नहीं है कि योग्य शिष्य कौन है, योग्य विद्यार्थी कौन है जो मेरे से ये ज्ञान कृष्ण शिक्षा का स्वीकार करेगा। न कोई जाति का विचार है, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नित्यानंद प्रभु के लिए। धन, कोई सधन है, कोई निर्धन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई विद्वान है, कोई नहीं है, किसका कोई बल है, बलवान है, कोई नहीं है। कोई अपेक्षा ऐसे नित्यानंद प्रभु नहीं करते हैं। अमोनि छाड़े माया जाल। तो चलो है मेरे मित्रों, ये माया जाल से छुटकारा पाओ, इस माया जाल को त्याग दे दो। और क्या करो, गृहे थाको बने थाको ना थाके जंजाल। इस तरह से नित्यानंद प्रभु से हरि नाम खरीदोगे, श्रद्धा के मूल्य पर, वो भी शुद्ध नाम खरीदोगे, तो फिर माया जाल को आसानी से तुम ठुकरा पाओगे, उसको त्याग पाओगे। तभी चाहे तुम गृहस्थ हो, घर में रह के नाम ले लो, या तुम विरक्त हो, जंगल में रह के नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए माया जाल नहीं रहेगा, ये कष्ट नहीं देगा तुम्हें। आ नहीं को कलीर भय। अभी कली का कोई भय नहीं है। वैसे साधारणतः कलयुग बहुत भयानक युग है, तरह तरह की समस्याएं इस कलयुग में आती हैं। सबसे बड़ा है क्या है, कलह, झगड़ा, सबके साथ झगड़े होते रहते हैं। तो अभी कली का भय नहीं रहेगा। उसीलिए हमारे इस भक्त समाज में भी झगड़े नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, सब नित्यानंद प्रभु से खरीदेंगे। सब हम उनके नाम हट में ग्राहक बन जाएंगे, खरीदेंगे सब हरि नाम। मूल्य क्या है, श्रद्धा। तो श्रद्धा मूल्य पे उनके बाजार से हम नाम खरीदेंगे, अर्थात नाम लेते रहेंगे, तो फिर कली का प्रभाव हमारे भक्त समाज में कभी नहीं आएगा। मतभेद, ये कली कैसे बीज बोता है, मतभेद के बीज बोता है। भिन्न मत हो जाएंगे सबके। भिन्न मत सेवा के बारे में वगैरह हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। मत का भेद हो सकता है कि हम इस सेवा को इस तरह से करें या उस तरह से करें, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं ना, अपने अपने विचार सबके रहते हैं। तो मत में भेद हो सकता है, परंतु मन का भेद नहीं होना चाहिए। इस भिन्न मत के कारण भक्तों में संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, जैसे कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे। तो खैर, आर नहीं को कलीर भय, अभी कली का भय बिल्कुल नहीं है। आ चंडाले दैन नाम निताय दयामय। क्यों? क्योंकि नित्यानंद जो बहुत ही दयामय है, वो सबको हरि नाम देते हैं, यहां तक कि चंडाल को भी। चंडाल से लेकर और जितने भी लोग हैं, आ चंडाले मतलब चंडाल से शुरुआत होकर और सबको वो हरि नाम का देन देते हैं। चंडाल कौन होता है? जो कुत्ते का मांस खाता है, मतलब बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है। उसको भी भगवान श्री नित्यानंद प्रभु हरि नाम प्रदान करते हैं। भक्ति विनोद डाकी कौय। तो भक्ति विनोद जोर जोर से पुकारते हैं। क्या पुकार रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? निताय चरण बिना आर नाही आश्रय। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के सिवाय और कोई भी आश्रय नहीं है। तो आज
उनके जन्मदिन पर, नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन पर नित्यानंद प्रभु के आश्रय ग्रहण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए कि कृपया आपके चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए और हमें आपके चरण कमलों में सदा रखिए। और हम भी आपसे खरीदना चाहते हरि नाम, तो खूब हमें शुद्ध नाम आप प्रदान कीजिए। तो आज बड़े उदार हैं, और भी ज़्यादा उदार रहेंगे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनका जन्मदिन है। जन्मदिन पे हर एक व्यक्ति थोड़ा उदार रहता है, खुश रहता है। नित्यानंद प्रभु वैसे भी दयामय हैं और उनके जन्मदिन पर और भी दयामय, इसलिए उनसे हम पूछ सकते हैं कि आप शुद्ध नाम का दान हमें दीजिए, तो ये हमारी जीवन की सफलता होगी। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री नाम हाट की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।